नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके बाई मुकेश ढाका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो जनरल पेपर है, सामान्य पेपर, उसके अंदर हिंदी के जो टॉपिक शामिल किए गए हैं और उनमें अब तक के एग्ज़ामों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। PYQ जो है क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और वैसे तो ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत जो फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो कोर्स में हिंदी के कोर्स में जो जो टॉपिक दिए गए हैं उनका अध्ययन पूरा करवा दिया है उनके बारे में। तो यस गुरु प्राइम जो चैनल है, अपने जो ऐप है, उस ऐप के अंदर इस कोर्स को उपलब्ध करवाया गया है। तो उसमें आप देख सकते हैं पूरा विधिवत तरीके से उसको पूरा सारगर्भित तरीके से उसका कोर्स को करवाया है। और आज हम जो पूर्ववत एग्जामों में पूछे गए जो प्रश्न हैं इन बिंदुओं से संबंधित उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, अभी 2011 से लेकर और 24 तक जो एग्ज़ाम RPSC के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर हो चुके हैं और जिनमें सामान्य पेपर में हिंदी के जो टॉपिक शामिल किए गए हैं, जिनमें 4 कभी 5 क्वेश्चन पूछे गए जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करें। तो देखिए, अभी 2000 संस्कृत एजुकेशन के अंदर 2024 में अभी एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में। तो उसके जो 4 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें ये पहला प्रश्न पूछा गया था, इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है पूछा गया था। तो जटा, तुंद और फेन, क्या होता है इनमें इल प्रत्यय लगने, फेनिल, तुंदिल और जटिल। और लेकिन शामिल, ये अपने आप में मूल शब्द है। शामिल, शामिल में इल प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन था ये सही है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा। इन 3 में तो है इल प्रत्यय और इसमें इल प्रत्यय नहीं है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, द्विज का अर्थ नहीं है। द्विज यानी जो पुनः है, दोबारा जन्म, जैकमा जन्म लेने वाला, दोबारा जन्म लेने वाला। तो अब पक्षी यानी कि अंडे, अंडे से निकलता है पहले अंडज, अंडे के बाद में उससे पक्षी निकलता है, तो दोबारा पुनः जन्म हो गया। इसी प्रकार दांत, दांत टूट जाते हैं तो वापस पुनः आ जाते हैं, तो ये भी द्विज है। दांत पे क्या द्विज है। इसी प्रकार ब्राह्मण, ब्राह्मण को द्विज माना गया है, क्यों? ब्राह्मण को ईश्वर का अवतार, ब्राह्मण को देवता माना गया है कि ब्राह्मण धरती पर पुनः जन्म लेता है, इसलिए वो पहले देवता और फिर वो दूसरा मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, वो द्विज है। लेकिन यहाँ पर हाथी जो है, ये हाथी, ये क्या है? ये नहीं है द्विज। हाथी द्विज नहीं है। हाथी का दांत द्विज है, ठीक है, लेकिन हाथी द्विज नहीं है, दांत द्विज होता है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न पूछा गया था, अशुद्ध शब्द है, ठीक है, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो निरोग, अहल्या और महात्म्य, ये तीनों शुद्ध है। यहाँ पे अंतर्धान, ये यहाँ पे लग जाएगा, ये जो रेप की मात्रा ये यहाँ पर लग जाए, तो यहाँ पर ये अशुद्ध शब्द है। ये तीसरा अंतर्धान होता है, ठीक है। तो अंतर्धान होता है तो वो आगे वाले पे जाएगा, इसलिए ये अशुद्ध शब्द है। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा गया था, चौथा प्रश्न पूछा था 2024 में संस्कृत डिपार्टमेंट में, कि सत्य शास्त्र। तो यहाँ पर जो व्यंजन संधि के अंदर नियम है कि तय अदय के बाद में श हो, तो तय अदय के स्थान पे च और श के स्थान पे छ हो जाता है। यानी कि दोनों के स्थान पे परिवर्तन, तय अदय के स्थान पे तो क्या हो जाएगा? च, और श के स्थान पे क्या हो जाएगा? छ। अब यदि ये जिसमें आ गया, ठीक है, तो वो हो गया। तो यहाँ पे देखो कि सच्छास्त्र, तो यहाँ पे चौथे के अंदर ये नियम आ गया, यहाँ पे सच्छास्त्र आ गया, क्योंकि ये सतधन शास्त्र, तो ये तो स और तय अदय के स्थान पे च हो गया और श के स्थान पे छ हो गया, और ये आ का मात्रा इसमें आ, तो ये हो गया सच्छास्त्र, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत ये नियम आता है कि तय अदय के बाद में श हो तो तय अदय के स्थान पे च और श के स्थान पे तालव्य श के स्थान पे छ हो जाता है, सच्छास्त्र। तो यहाँ पर ये शुद्ध है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसी प्रकार मित्रों, अब देखिए आगे यहाँ अभी जो एग्जाम में और प्रश्न पूछे गए थे, अब 2022 से हम चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ हम चलेंगे वापस। 2022 में प्रश्न पूछा गया था, ये स्कूल लेक्चर एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट का भी यही प्रश्न था ये, कि किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो सचित, तो सचित का सही संधि क्या होता है? सत्तधन
सत धन चित, तो ये सही नहीं है, सद चित हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे अनुधन छेद, तो ये व्यंजन संधि के अंदर होता है। स्वर के बाद में चय हो तो चय का आगम तो चागम संधि होती है। तो यहाँ पर ये सही संधि विच्छेद किया गया, तो यहाँ पे अनुच्छेद है। तो यहाँ पे ये अनुच्छेद, स्वर के बाद में छय हो तो चय का आगम हो जाता है, तो यहाँ पे चय का आगम हो तो अनुच्छेद, ये सही है। इसी प्रकार निहिधन रोग होता है। निरोग में क्या निहिधन रोग होता है, तो ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। और भानुदय, तो भानु में क्या है, भानु और उदय। तो इस प्रकार यहाँ पे पहले से दीर्घ स्वर दिया, क्योंकि जब दो समान स्वर मिलते हैं तो भानु में लघु स्वर और उदय का ऊ मिलकर दीर्घ स्वर भानुदय बनता है। तो यहाँ पे ये तीनों शुद्ध है। और यहाँ पे अनुच्छेद, ये चागम संधि के अंतर्गत ये शुद्ध है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है? एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई, तो यहाँ पे देखो सदगति, तो यहाँ पे ये सतधन गति, ये की संधि है, व्यंजन संधि। इसी प्रकार यहाँ पे अतिधन, ये आचार व्यंजन, यहाँ पर ये यण संधि है। इसी प्रकार यहाँ पे अधिक धन अधिक, अधिक धन अधिक, दीर्घ संधि एक संधि है। और यहाँ पे देखो प्र प्रधन उत्साह है, तो ये प्रोत्साह है। और ये उत्साहन, प्रथम उत्साहन तो प्रोत्साहन, तो यहाँ पे ये गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि है और साथ में स्वर संधि भी है। तो गुण स्वर संधि और साथ में स्वर संधि। हालांकि मित्रों देखो, इस प्रश्न में थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन था कि जैसे अत्याचार, तो यहाँ पे अतीत और आचार, तो ये भी यण स्वर संधि है। तो स्वर संधि और फिर भी यण संधि है, और साथ में यण संधि के साथ में स्वर संधि का भाग है। तो ये दो संधि इसमें भी। लेकिन आरपीएससी ने इसी को इसका आंसर माना था। प्रधनुत्साह उन्होंने आरपीएससी ने माना है कि ये गुण संधि, तो प्रधनुत्साह, तो यहाँ पे गुण संधि हो गई और गुण स्वर संधि है, तो वो दो संधि मानी गई। जबकि इसमें यण संधि में, लेकिन आरपीएससी ने इस ऑप्शन को सही माना। इसी प्रकार मित्रों देखिए आगे, किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है। मित्रों आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध है और नहीं के कारण कई बार हम अशुद्ध जल्दबाजी में अशुद्धि कर बैठते हैं। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे है पूछा है, अशुद्ध है पूछा है। तो यहाँ पे देखो गदा धना पी, तो ए और ए मिलके आ गदा भी बना। और यहाँ पर ये चित्त धन आनंद चिदानंद बना, सही है। तय का द हो गया। यदि कि क चट तप के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या स्वर आए तो क चट तप अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जो अघोष है उसका जो अघोष का घोष बन जाता है। घोष व्यंजन संधि हमने पढ़ा था। तो घोष व्यंजन यानी कि पहले का तीसरा उच्चारण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष होता है और पहला दूसरा घोष होता है, इसलिए उसको घोष व्यंजन संधि बोलते हैं। तो यहाँ पे तय का क्या हो जाएगा, तय का यहाँ पे द हो गया। और ये हलंत युक्त है, तो ये हलंत स्वर रहित है, तो ये द, इसमें स्वर मिलते चिदानंद सही है। वीर और अंगना ए और ए मिलके आ बना वीरांगना, ये सही है और ये सही है और ये सही। तो यहाँ पर जगत धन जननी, तो यहाँ पे तय हलंत होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हलंत नहीं था। तो ये जबकि सही क्या है, सही यहाँ पे जगत धन है जननी, ये शुद्ध है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, इसलिए ये जो है बी ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन है, ये यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पे अशुद्ध है। बाकी सारे तीनों इसमें शुद्ध थे। इसी प्रकार मित्रों देखिए, इस विकल्प में सही संधि नहीं है, सही संधि नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है और नहीं का ध्यान रखना आपको, विशेष तौर पर इनका तो ध्यान रखना है आपको कि नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर नीचे से हम चलते हैं। उत धन शिष्ट, तो तय अदय के बाद में तालवे श हो तो तय अदय के स्थान पे चय होता है और श के स्थान पे छ होता है। व्यंजन संधि का जो नियम है, तो ये यहाँ पे उत धन शिष्ट, तो यह तय का तो हो गया चय और श का हो गया यहाँ पे है। और ये ई की मात्रा तो ये हो गया, इसमें शामिल कर लिया इसने इसको शामिल कर दिया और फिर ये इसके बाद में ये लग गया और ये फिर वो लग गया, तो ये सही है। इसी प्रकार लघु, इसका ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित लघुतर, ये सही है।
इस प्रकार सु धन अल्प स्वल्प यण संधि है कि ऊ के बाद में ए आने पर वो वह बन जाता है। तो यण संधि का नियम है। और यण संधि की पहचान भी आपको जैसे पता थी कि यदि किसी शब्द में यह रह वह के पहले आधा वर्ण हो तो वहाँ पर यण संधि होती है। और यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण यह हो, उसके पहले का वर्ण आधा हो, तो पर वहाँ पर यण संधि नहीं, वहाँ पर यह प्रत्यय होता है, जिसके बारे में आपने क्लास में चर्चा की थी। उसको आप देखें तो आपको पूरा विस्तृत समझ में आएगा और कहीं पर भी संधि में आपको कहीं भी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर ये शुद्ध अल्प, यहाँ पे ये स्वल्प, ये सही है। लेकिन यहाँ पर देखो कि क च ट त प के बाद में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए, क च ट त प के बाद में किसी भी वर्ण का पंचम वर्ण आए तो नासिक व्यंजन जो संधि है उसके अंतर्गत आता है। नासिक व्यंजन संधि या अनुस्वार संधि भी हम कह सकते हैं कि क च ट त प के बाद में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये तय है और तय के बाद में पंचम वर्ण है तो तय का भी क्या हो जाएगा, तो तय का भी हो जाएगा यहाँ पे सन्मति। ये यहाँ पे होना चाहिए था, सन्मति होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सम्मति है। तो इसलिए ये जो है ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पर शुद्ध है। ठीक है, ए ऑप्शन में संधि सही नहीं हुई है तो यहाँ पर ये सन्मति होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सम्मति है। तो यहाँ पर ये जो है ये तीन तो शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये अशुद्ध है। यहाँ पे इनमें सही संधि नहीं हुई है। इसी प्रकार किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है, किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है, तो देखिए, तो यहाँ पे देखो मित्रों कि यहाँ पर ये व्यंजन संधि में आता है कि यदि स्वर के बाद में दंत्य स हो। ठीक है, यानी कि स्वर के बाद में स्वर में भी क्या ई और ये ऊ। ठीक है, और उसके बाद में दंत्य स हो तो संधि होने पर दंत्य स किस में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कि अभिधन सेक, तो यहाँ पर ये अभिषेक में क्या ये होना चाहिए था, अभिषेक में ये होना चाहिए था, तब ये शुद्ध होता है। इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ये सही नहीं है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही नहीं है। बाकी यहाँ पे धनु दंटंकार तो विसर्ग का यहाँ पे क्या बन गया, मूर्धन्य स है। और सद धनानंद तो विसर्ग यहाँ पे तय का द हो गया। यहाँ पे किम धन चिन्ह किंचित तो ये व्यंजन संधि और यहाँ पे विसर्ग संधि का है। लेकिन वहाँ पर ये स्वर के बाद में दंत्य स हो तो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अभिषेक में ये दंत्य स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सही संधि विच्छेद नहीं है। इसी प्रकार सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। स्कूल लेक्चर एग्जाम 2020 में आया था, सामान्य शिक्षा, एक तो संस्कृत शिक्षा, तो वहाँ पे संस्कृत एजुकेशन लिखा हुआ मिलेगा आपको, और ये सामान्य शिक्षा है। तो यहाँ पे सही संधि विच्छेद का चयन करना, सही का चयन करना। तो यहाँ पे देखिए परिधनिक्सा, तो ये क्या है, ये मित्रों ये अशुद्ध है, क्योंकि इक्सा में ये, ठीक है, इक्सा ये। और इसी प्रकार अनुच्छेद, तो यहाँ पे ये स्वर के बाद में छ हो तो छ होता है, तो ये च का आगम हो जाता है चागम संधि में। तो यहाँ पे विसर्ग, ये विसर्ग संधि में नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे सतधन आचार, तो ये मित्रों यहाँ पे ये सही है, क्योंकि सतधन आचार तो यहाँ पे तय का क्या बन गया, तय का यहाँ पे दय बन गया। तो सतधन आचार तो यहाँ पे सदाचार, तो ये बन जाएगा ये स्वर रहित है तो इसमें स्वर मिलते ही दापुरा सदाचार बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे सुधनिच्छा नहीं, स्वेच्छा किसे बनता है, स्वधन, स्वेच्छा बनता है स्वधन। ठीक है, गुण संधि हो जाती है यहाँ पे ई और ए और ई मिलकर के क्या बन जाता है, यहाँ पर ए बन जाता है। स्वधन इच्छा था, स्वेच्छा में सुइच्छा नहीं होता है। इस प्रकार यहाँ पर ये सदाचार यहाँ पे शुद्ध है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है, गलत संधि विच्छेद है, या तो सही नहीं है या गलत है, किसी प्रकार से वो दे सकता है। तो गलत संधि विच्छेद अपने को मित्रों ध्यान रखना कि आप जब प्रश्न को हल करो तो वहाँ पे जो मुख्य जो प्रश्न हो उसको आप अंडरलाइन कर लो या उसको राउंड कर दो, ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या पूछा है। अब यहाँ पे गलत संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे देखो सर्वधनिक्षण ये शुद्ध है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये शुद्ध है, और यहाँ पर ऊपरी धनुक्त शुद्ध है, और यहाँ पे अति धन असत्य असाधन अति शुद्ध है। लेकिन यहाँ पे देखो ये मित्रों ये पुत्र धन ऐसा, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, पुत्र धन ऐसा, तो यहाँ पे आई हो गया। तो यहाँ पे ऐसा में ए आता है। तो देखो मित्रों क्या क्या ध्यान रखना आपको, एक तो एज या
ऐसी और ये ऐसना, इनमें ऐसन ऐसना इनमें ए आता है, आई नहीं आता है। तो यहाँ पे वो संधि होने पर, यानी कि ये वर्दी स्वर संधि है, तो यहाँ पर ये पुत्रेषणा जो वर्दी स्वर की वर्दी होगी तो ए और ए मिलकर के क्या बनता है, आई बनता है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसलिए ये शब्द क्या है यहाँ पे, बी ऑप्शन क्या है, असंगत है, ये संगत नहीं है यहाँ पे। इसी प्रकार किस विकल्प में सही संधि सही है, ठीक है, संधि सही पूछे कौन से विकल्प, इसका मतलब 3 तो शुद्ध और 1 शुद्ध मिलेगी आपको इसमें। तो यहाँ पे दिक धन मंडल, तो यहाँ पे ये अभी आपको मैंने बताया था कि यदि क च ट च प के बाद में किसी भी वर्ण का पंचम वर्ण आए तो क च ट च प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी पहले का पांचवा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क का पंचम वर्ण क्या है, क का पंचम वर्ण ये और ये हलंत और ये हलंत वर्ण, तो यहाँ पे होना कैसा था, यहाँ पे होना चाहिए था ये होना चाहिए था यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क का ग तीसरा कर दिया। जबकि यदि पंचम वर्ण हो तो क च ट त प के बाद में पंचम वर्ण हो तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये संधि सही है, ठीक, मतलब ये सही संधि पूछे तो इसका मतलब ये क्या है, ये अशुद्ध है। इसी प्रकार यहाँ पर कि स्त्री एक धन एक, तो देख यहाँ पे ए और ए मिलके यानी कि जहाँ पर ए के बाद में ए या आ के बाद में ए या आई हो तो वो वर्दी हो जाती है, तो ये वो आई बन जाता है। तो यहाँ पे देखो कि ये ए और ए के बाद में ये ए के बाद में ए तो आई हो गया, तो इसलिए ये क्या है, इसमें बी ऑप्शन इसमें क्या है, सही है मित्रों, बी ऑप्शन इसमें सही है। बाकी यहाँ पर ई और वो मिलके क्या बनता है, यू बनता है। तो यहाँ पे सही शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध होना चाहिए यहाँ पे स्त्रियोचित, स्त्रियोचित शुद्ध होता है यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे पितृइच्छा, तो यहाँ पे यहाँ पे ये री और यहाँ पे ये ई मिल करके यहाँ पे पितृधन इच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पितृइच्छा जो शब्द है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर कि यहाँ पर री और ये पितृइच्छा बन जाएगा यहाँ पे। यदि री के बाद में ये स्वर है तो इसमें भी ये इसमें पितृइच्छा बन जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार मित्रों इनमें से किस विकल्प में सही संधि है, किस विकल्प में सही संधि पूछा है, सही पूछा है यहाँ पे, संधि सही कौन से में है। तो यहाँ पे देखो कि उत्तर धन आयन, तो यहाँ पे उत्तरायण बन, पहले तो देखो सही पूछा है यहाँ पे कि यहाँ पर देखो शतधन गति, तो यहाँ पे तय के बाद में यदि क चट तय पे के बाद में तीसरा वर्ण हो तो वो क चट तय पर अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर तय का क्या हुआ, यहाँ पे तय का यह हो गया यहाँ पे दय, तो ये सद गति। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पर शुद्ध है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि उत्तरधन आयन, तो उत्तरायण बनना चाहिए। यहाँ पे एक व्यंजन संधि का नियम और लग जाता है, पहले पद में कहीं पर भी ई री र स हो तो दूसरे में कहीं पर भी न हो तो न का ण हो जाता है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर उत्तरायण, ठीक है, उत्तरायण। इसी प्रकार यहाँ पे आ और ए मिलके आई बनता है, तथेव बनता है। इसी प्रकार यहाँ पर सत धनवती क्या क्या बनता है, यहाँ पे सन्मति बनता है, सन्मति ये होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, इसलिए 3 तो अशुद्ध है और एक यहाँ पे ये सत धनगति सदगति यहाँ पे ये शुद्ध है। इसी प्रकार निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो सही नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे नय धन इति, तो नेति ये शुद्ध है। इसी प्रकार शीतन ऋतु, तो शीतर्तु शुद्ध है, ये गुण संधि, ये भी गुण संधि। और इसी प्रकार यहाँ पे दूधन अवस्था, तो यहाँ पे विसर्ग का रह बना और रह बन करके और ये स्वर रहित है, और इसके बाद में इसमें स्वर मिलेगा तो रह पूरा हो जाएगा। तो होना कैसा था, तो यहाँ पे दूरावस्था शब्द क्या होना चाहिए था, यहाँ पे दूरावस्था शब्द होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है दूरावस्था। तो इसलिए ये क्या है, ये यहाँ पर अशुद्ध है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे होगा, ये यहाँ पर सही संधि नहीं है। तो सी में किसी मातृ इच्छा, तो यहाँ पे मातृ इच्छा ये सही है। तो यहाँ पे दूरावस्था होने से, लेकिन वहाँ पे दूरावस्था कर दिया, क्योंकि यदि अवस्था होता अवस्था तब आ बनता है, लेकिन वहाँ पे अ है, अवस्था होता है, इसलिए दूरावस्था बनेगा यहाँ पे। इसी प्रकार अगला देखिए मित्रों, प्रेरणास्पद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, प्रेरणास्पद। तो यहाँ पे देखो ये
प्रेरणा धन आस्पद, ठीक है, प्रेरणा धन आस्पद। तो यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है यहाँ पे ये बी ऑप्शन यहाँ पे ऊपर आएगा, ये पहले सी आ गया, तो यहाँ पे प्रेरणास्पद, तो यहाँ पे प्रेरणा धन आस्पद। इसी प्रकार उज्ज्वल का कई कई बार तुम्हें तो देखो बहुत ही आसान प्रश्न है आए हुए हैं, संधि के बहुत आसान प्रश्न है, तो जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। और उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उज्ज्वल का, तो यहाँ पे देखो उत धन ज्वल, तो यहाँ पे ये तय तय के बाद में जय हो तो तय दय के स्थान पर भी जय हो जाता है, तो यहाँ पे ये तय के स्थान पे जय हो गया, और ये ज्वल है ये और तो ये यहाँ पे क्या बन गया, ये उज्ज्वल बन गया इस प्रकार। तो उज्ज्वल तो ये आसान है और इसके बारे में लगभग सब जानते हैं, शुद्ध शुद्ध में भी ये शब्द पूछा जाता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी मित्रों। इसी प्रकार इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा अशुद्ध है, तो यहाँ पे देखिए कि देवी धन अवतरण, तो यहाँ पे देव अवतरण, यहाँ पे ई और ए मिलकर यह बन गया, ई और मिलकर के क्या बना, यह बन गया, और ये यण संधि है। और इसी प्रकार यहाँ पे स्त्री धन उपयोगी, तो यहाँ पे ई और ऊ मिलकर क्या बनना चाहिए, यहाँ पे यू बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यो बन गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है। ये बी ऑप्शन के अंदर क्या है, यहाँ पे ई हो, यानी कि शुद्ध क्या होगा, शुद्ध होगा यहाँ पे स्त्री उपयोगी, तो ये शुद्ध होता है। बाकी अधिधन इन तो अध्यय तो यहाँ पे ई और ए मिलकर यह बना, तो ये यण संधि है। सतधन मार्ग, तो यहाँ पे तय के बाद में मैं तो कह तय पे के बाद में, तो देखो मित्रों ये सन्मार्ग सन्मति शब्द कई बार एग्जाम में पूछे हैं, तो इसका मतलब ये जो व्यंजन संधि का जो नियम है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब नियम क्या था, नियम आपको ध्यान रखना है, यदि कह तय 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 और पै के बाद में कहीं पर भी पंचम वर्ण हो, ठीक है, तो संधि होने पर कै चट तप अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो कै का पंचम वर्ण क्या है, ये अंग है, और चय का ये, पै का ण, पै का न, और पै का न, ये याद है तो ये भी आधे हो जाएंगे। तो इस नियम को आप ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा सन्मति सन्मार्ग सतमत, तो वहां पे क्यों सतमति वो तय उसको तय में परिवर्तित या दय में परिवर्तित कर दे, उसका ध्यान रखना अपने को। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा हुआ है, स्वर संधि का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है, सही उदाहरण पूछा है, स्वर संधि का सही उदाहरण पूछा है। तो यहाँ पे देखो कि सिंधुर्मी, तो यहाँ पे ये सिंधु धन उर्मी, सिंधु धन उर्मी, तो यहाँ पे ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित होता है, यहाँ पे ये होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे अशुद्ध है। इसी प्रकार यहाँ पे देवी धन इच्छा, देवी धन इच्छा, तो यहाँ पर ये ई और ई मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित होना चाहिए, तो यहाँ पे होना कैसा था, ये देवी इच्छा होना चाहिए था। अब यहाँ पर ये शब्द शुद्ध है यहाँ पे कि मनुधन अंतर, तो मनुधन अंतर, तो यहाँ पे ऊ के बाद में ए आने पर वो वह बन जाता, तो यहाँ पर देखो ये और ये मिलके वह बन गया। अब ये मैं, और अब इसमें से ये ऊ निकल गया, तो ये आधा हो गया, यहाँ पे स्वर रहित हो गया, तो इतने, और उसके बाद में फिर वापस ये है, तो ये मनवंतर, तो यहाँ पे मनवंतर शब्द ये आ गया, तो ये शुद्ध है। इसी प्रकार यहाँ पे ये वर्दी स्वर संधि है, महाधन ऐश्वर्य होता है, महाधन ऐश्वर्य वर्दी स्वर हो गया, तो यहाँ पे महेश्वरी होना चाहिए, यहाँ पे होना क्या चाहिए, तो शुद्ध क्या है यहाँ पे महेश्वरीय, महेश्वरीय ये होना चाहिए था, तो लेकिन यहाँ पर ये भी अशुद्ध है, ये अशुद्ध है और ये अशुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध पूछा है कि सही कौन सा, तो यहाँ पे मनवंतर ये यण संधि के अंतर्गत आता है, तो ये शुद्ध है यहाँ पर। इसी प्रकार किस शब्द में कूपसर का प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में कूपसर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखिए मित्रों आपको ध्यान रखना है कि हमें
जो शब्द होता है उसमें एक शब्द पूरा पूरा शब्द देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो फल, फल शब्द दिख रहा है, मार्ग शब्द दिख रहा है, रूप शब्द दिख रहा है। तो इसका मतलब इनमें कूपसर्ग है, इनमें कूपसर्ग। लेकिन कुसुम, यदि हम सुम करें सुम, तो सुम ये शब्द नहीं है। कुसुम अपने आप में मूल शब्द है। कुसुम फूल का, पुष्प का पर्यायवाची है, ये अपने आप में मूल शब्द है। इसलिए कुसुम के अंदर क्या है, कुसुम के अंदर कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुसुम के अंदर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार प्रउपसर्ग से रहित है, प्रउपसर्ग से सहित नहीं बल्कि रहित है, यानी किसमें प्रउपसर्ग नहीं है। ठीक है, रहित पूछा है तो प्रउपसर्ग पूछा है। तो यहाँ पर देखो कि है उपसर्ग है, उसके बाद में प्र उपसर्ग है, उसके बाद में ये, और इसके बाद में इत प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, प्र और यहाँ पे ये है, और ये प्रकाश, प्र और काश और इत, तो अप्रकाशित। इसी प्रकार यहाँ पे प्र धन शिक्षक, ये गुण संधि होगी, प्रेक्षक बना। इसी प्रकार यहाँ पर ये प्रधन आरंभ, तो प्रारंभ। लेकिन यहाँ पे देखो ये शब्द प्रीति, प्रीति शब्द के अंदर कोई उपसर्ग नहीं है, ये अपने आप में मूल शब्द है प्रीति। तो इसलिए मित्रों यहाँ पर ये जो ये पहला ऑप्शन है, और ये बी ऑप्शन है, और ये सी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे ये सही है। इसी प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से योग से बना है। कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बना है, तो देखिए यहाँ पर ये कुटिल। ठीक है, इसमें इल प्रत्यय और साथ में यहाँ पर ता प्रत्यय जुड़ रहा, तो दोनों प्रत्यय से है। और यहाँ पर ये सुंदर, सुंदर विशेषण है मूल, इसमें ता प्रत्यय लगा तो सुंदरता बना, इसमें एक ये। और इसमें विश्व, विश्व के अंदर इक प्रत्यय लगा तो क्या बना, ई का ही वाह, आदि वर्दी हो गई तो वैश्विक बना। लेकिन यहाँ पर वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, और यहाँ पे हाय, और यहाँ पर अक प्रत्यय है। तो इसका मतलब है कि विधायक के अंदर, विधायक शब्द के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय, क्यों प्रश्न में ये पूछा है कि उपसर्ग प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे विधायक के अंदर, विधायक में भी उपसर्ग है, धाई मूल शब्द, अक में यहाँ पे प्रत्यय, दो ये उपसर्ग और प्रत्यय से निर्मित है। इसी प्रकार किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखो हम सफर, यहाँ पे हम सफर शब्द है, उम्र शब्द है, वतन शब्द है, और यहाँ पर हम लग गया तो ये उर्दू का उपसर्ग है, हम, उम्र। लेकिन यहाँ पे देखो ये हिंदी है, तो ये हिंदी के हम, ये सर्वनाम है, और ये लोग, ठीक है, ये संज्ञा है। तो ये हम लोग, तो ये सर्वनाम और संज्ञा। ठीक है, हम उपसर्ग होता है, हम उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर हिंदी का शब्द है। क्योंकि जो हम, बाकी जो शब्द बने हुए हैं वो सारे, क्योंकि ये उर्दू का उपसर्ग है, लेकिन लोग के साथ में यहाँ पे जुड़े, तो हम अपने आप में सर्वनाम भी है। हम क्या, जैसे मैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्वनाम है, और लोग यहाँ पर संज्ञा है। तो इसलिए हम लोग जो है, इसमें क्या, हम लोग के अंदर क्या है, उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है, यहाँ पर ये सी है, और ये डी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ये सही है। यहाँ पर ये हम लोग के अंदर कोई उपसर्ग नहीं है अपने आप में, ये दोनों, यानी हम यहाँ पर सर्वनाम है, और लोग के साथ में इसमें जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार शब्दगत उपसर्ग अथवा प्रत्यय से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यानी प्रत्यय उपसर्ग से निर्मित कौन सा कथन दिया है, पे 2020 में स्कूल लेक्चर एग्जाम 2020 में प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पे अभ्यर्थी शब्द में अ उपसर्ग है, तो अभ्यर्थी शब्द में अ उपसर्ग नहीं है, तो यही यहाँ पे गलत है। क्योंकि अभ्यर्थी में अभी उपसर्ग होता है, अभिधन अर्थी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये ऑप्शन, यहाँ पर ये कथन सही नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन ये सही नहीं है। पर्याप्त में परि उपसर्ग है, ग्रामीण में इन प्रत्यय है, और कौशल में, यानी मूल शब्द क्या, कुशल, कुशल के अंदर अ प्रत्यय लगने पर आदि वृद्धि हुई और ऊ का ऊ हो गया, तो ये कौशल बना। तो इसमें ये कौशल के अंदर अ प्रत्यय है। और ग्रामीण में ग्राम, ग्राम के अंदर इन प्रत्यय लगा,
तो ये संधि भी हो गया, यहाँ पे रह आ गया और नय नय बन गया, तो एक ग्रामीण हो गया। इसी प्रकार परी और आप्त, तो यहाँ पे परी और ये आप्त, तो यहाँ पे ये यण संधि का नियम यहाँ पे लागू हो गया, तो पर्याप्त है। तो ये बाकी सब शुद्ध है, और ये इसमें अभ्यर्थी में उपसर्ग नहीं अभिउपसर्ग होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए मित्रों, इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तू और अच्छ, सुधन अच्छ, और यहाँ पे ये ता पर लगा, तो ये उपसर्ग प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर सुंदर और ये केवल ता प्रत्यय लगा हुआ है, और ये अर्थ, अर्थ में एक प्रत्यय लगा हुआ है, और इसमें अधुना, अधुना में एक प्रत्यय लगा तो आधुनिक बना। तो इसका मतलब यहाँ पे स्वच्छता, इसमें सुपसर्ग अच्छे शब्द और यहाँ पे ता प्रत्यय, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से निर्मित पूछा, तो स्वच्छता में दोनों है, उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना हुआ है? तो मित्रों ये जो प्रश्न है ये सेम ही प्रश्न है, दो स्कूल लेक्चर एग्जाम 2018 और ये प्रश्न स्कूल लेक्चर एग्जाम 2013, रिपीट, सेम रिपीट हुआ था प्रश्न। कई बार ऐसा ऐसा भी हो जाता है, रिपीट हो जाता है, पेपर बनाने वाला मान लो गौर नहीं करता कई बार। तो ये परा वाले उपसर्ग वाला जो शब्द है ये तो कई बार मान लो सेम नहीं तो उस विकल्प के अंदर ऐसा दे दिया जाता है, तो परा का वाला ध्यान रखना है, परा वाला उपसर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बनने वाले शब्द ऐसे बनते हैं, वो कई बार उसमें संधि भी होती है और कई बार उसमें वो परा उपसर्ग लगे शब्द बनते हैं, वो दोनों एक जैसे अपने को लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे परामर्श, तो यहाँ पे मर्श के साथ में मर्श शब्द है अपने आप में, और भव शब्द है, जय शब्द है। ठीक है, ये तो अपने आप में शब्द, भव शब्द होता है, जय शब्द होता है, मर्श शब्द होता है। अब इनके आगे परा परा लगे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे धीन शब्द नहीं है, धीन शब्द नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर क्या है, पर और अधीन, पर और अधीन ये शब्द है। यहाँ पे इनकी संधि दीर्घ संधि होगी, अ और अ मिलके आ बना, तो पराधीन में, पराधीन में दीर्घ संधि है, पराधीन में परा उपसर्ग नहीं है, क्योंकि धीन शब्द नहीं होता अपने आप में। आपको मित्रों ये देखना है कि जब हमें पूछा जाए तो उसमें जो 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 पूरा शब्द हमें दिख रहा है उसको अलग कर दे, अलग कर दो, अलग करते आपके सामने स्थिति प्रकट हो जाएगी। और किस विकल्प में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ पूछा है। तो यहाँ पे देखो, अनु ऐसण, यहाँ पे अन धन उर्वर, यहाँ पे अनुधन कुल, और यहाँ पे अनु उपसर्ग है, और ये जय अपने आप है, यहाँ पर ये मूल शब्द है अनुज, पीछे जन्म लेने वाला अनुज। तो यहाँ पे देखो इन सब में अनु अनु है, लेकिन यहाँ पे अन है, तो इसको अनुवर, अनुवर में क्या है, अनुपसर्ग का प्रयोग, अनु का प्रयोग, इन सब में अनु का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें किसका हुआ है, अन का, इसमें हुआ है अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाकी में समय क्या है, अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ। तो इसका भी आपको काफी ध्यान रखना है, अनु वाला भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका गौर करके देखना आपको। अब देखिए, निश्चिंता मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग प्रत्यय सही है, हालांकि निस उपसर्ग होता है यहाँ पे, उपसर्ग देखें तो यहाँ पे निस उपसर्ग होता है, तो यहाँ पर निधन चिंतता ये नहीं है, यहाँ पर निधन चिंतता और निधन चिंतता और निधन चिंत और ता, ठीक है, तो ये नहीं है। और यहाँ पर ये मित्रों इस प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा विवादित प्रश्न रहा हुआ है, और क्योंकि उपसर्ग के अंदर हम देखें तो उपसर्ग हमेशा, उपसर्ग में निस ही उपसर्ग होता है, निस उपसर्ग होता है, और संधि के हिसाब से हम देखें तो नी धन चिंत, तो विसर्ग का, यदि विसर्ग के बाद में चाहे हो तो ताले में शय आ जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आरपीसी के द्वारा सही माना गया था कि यानी कि नियम था कि
विसर्ग के बाद में ये तालव्य श हो, तो विसर्ग के स्थान पे ये ये हो, मतलब सॉरी ये या हो, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पे ये तालव्य श का आगम हो जाता है। जो सत्व संधि है, यानी उत्व ऋतु और सत्व विसर्ग संधि के अंदर आता है, तो ये निश्चिंत बन, तो निधन चिंतता विसर्ग का यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे विसर्ग का यहाँ पे स बना। हालांकि ये उपसर्ग के अंदर इसको एक उपसर्ग के अंतर्गत मानते हैं, तो वैसे विसर्ग संधि के अंतर्गत इसको हम ले सकते हैं। बाकी आरपीसी ने इसको माना था, तो निधन चिंतता। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, यही सेम प्रश्न 2013 में जो अभी हमने पहले पढ़ा था 18 में, और यही प्रश्न 2013 में सेम प्रश्न आया था कि पराउपसर्ग नहीं है, तो ये ऊपर नीचे कर दिया। तो पराधीन के अंदर क्या है, पराउपसर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर और अधीन, पर और अधीन, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दीर्घ स्वर संधि हुई है। बाकी सब में भव, मर्स और जय ये सब दिख रहा है, बाकी पर उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कि नहीं बना हुआ है, इसका ध्यान रखना अपने को। तो यहाँ पे देखो उत और नति, यहाँ पे न, धन, आस्तिक, यहाँ पे उन, धन, साठ, और यहाँ पे अनार। ये अनार शब्द है, ये अपने आप में मूल शब्द है। अनार शब्द में, अनार शब्द उपसर्ग से अनार, अनार शब्द ये उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, अपने आप में मूल शब्द है। अनार फल का नाम है, इसलिए अनार के अंदर कोई उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। तो मित्रों देखो, ये संधि और उपसर्ग से निर्मित अब तक जो प्रश्न थे, अब देखो प्रत्यय से संबंधित प्रश्न भी आए हुए हैं। इसमें किस शब्द अनीय, किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शब्द क्या है, स्थान, स्थान शब्द है। स्थान शब्द में हमने ईय प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बना, स्थानीय बना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दर्श, इसमें हमने अनीय जोड़ा, तो दर्शनीय बना। यहाँ पे ये मान शब्द है, इसमें हमने अनीय जोड़ा, तो माननीय बना। और ये गमन शब्द है, और प्रत्यय लगने पर जो अंतिम स्वर हट जाता है उसका, और वो प्रत्यय वाला जो वो इसमें मिल जाता है, तो ये नया पूरा हो जाने पर रवन धन अन्य बना। तो इसको मतलब स्थानीय में क्या है, स्थानीय के अंदर अन्य प्रत्यय नहीं है। स्थानीय शब्द में, स्थान शब्द होता है मूल शब्द, स्थान में ये प्रत्यय लगा, स्थानीय बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है, कार प्रत्यय नहीं है। ये स्कूल एग्जाम 2018 में प्रश्न प्रत्यय संबंधी प्रश्न पूछा हुआ है कि यहाँ पर ये नियर और आकार, यहाँ पे तला है शब्द दिख रहा है, दस्तक, दस्त शब्द दिख रहा है, और पेश शब्द यहाँ पे दिख रहा है। तो इनमें कार, कार और कार, तो लेकिन निराकार में निरथन आकार है, तो इसमें निराकार शब्द में क्या है कि ये कार प्रत्यय यहाँ पे नहीं है, निराकार में कार प्रत्यय नहीं है। इसी प्रकार किस विकल्प में के सभी शब्द अंक के अर्थबोधक है। हालांकि मित्रों देखो, ये टॉपिक है अभी, अब जो अभी स्कूल लेक्चरर एग्जाम, स्कूल लेक्चर जो भर्ती आई है आरपीएससी के अंतर्गत, उसमें ये टॉपिक अब हटा दिए गए हैं। फिर भी चलो, हिंदी की तैयारी आप कर रहे हो, तो उसके अंतर्गत भी आपको इनका ध्यान रखना है कि किस विकल्प में सभी शब्द अंक, अंक यानी गोल के अर्थबोधक है। तो यहाँ पे देखो, अंक के अर्थबोधक है। यहाँ पे देखो कि नाटक का एक खंड है, ये तो सही, लेकिन समीप ये नहीं है, ठीक है।
और अंक पंक्ति और गणित, गणित नहीं है। पार्श्व और आकृति तो नहीं है, लेकिन अंक यानी गोद और धब्बा, अंक लग गया, ठीक है। अंक, आंख दिया किसी को हमने, है ना, अंका चाहता है, या धब्बा, अंक यानी हमें उसके छाप लगा दी, मोहर लगा दी, आंख दिया उसको, ठीक है। और गोद, अंक यानी गोद होता है, तो यहाँ पर ये अंक यानी गोद भी है, धब्बा भी है। तो यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पर शुद्ध है। इसी प्रकार इस विकल्प का विलोम शब्द असंगत है, युग्म असंगत है, तो अनुराग विराग, उचित अनुचित, श्वेत श्याम, अमल और विमल। तो यहाँ पे देखो असंगत पूछा है यहाँ पर, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसमें असंगत युग्म अपने को देखना है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों कि अनुराग का विराग होता है, उचित का अनुचित है, श्वेत का श्याम, लेकिन यहाँ पर अमल विमल यानी अमल मल रहित और विमल यानी मल रहित, ठीक है, स्वच्छ। तो दोनों का समानार्थ है, समान अर्थ है, इसलिए यहाँ पर दोनों ये असंगत है यहाँ पर। तो यहाँ पर यानी मल का अमल होता है, ठीक है, मल रहित। तो अमल और विमल दोनों एक ही चीज़, इसलिए यहाँ पर ये दोनों समानार्थी है, और यहाँ पे असंगत है बिल्कुल ये। और इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? विलोम शब्द नहीं है, देखना मित्रों अपने, नहीं है, इसके ऊपर गौर करना है। तो देखो, उद्धत, उग्र, अग्र, पश्च, अतिथि, आतिथ्य और आह्लाद और विषाद। अब यहाँ पर मित्रों देखिए कि किस प्रकार यहाँ पर असंगत की बात कही गई यहाँ पर। तो यहाँ पर मित्रों देखिए, अग्र का पक्ष है, अतिथि का आतिथ्य, अतिथि और आतिथ्य, अतिथि मेहमान और जो मेजबान, मेहमान और जो मेजबान होता है, उसी प्रकार अतिथि का विलोम आतिथ्य होता है, अतिथि मेहमान और आतिथ्य यानी मेजबान, और आह्लाद का विषाद। लेकिन यहाँ पर उद्धत और उग्र, ये दोनों उद्धत का जो उद्धत है वो उग्र ही है, उद्धत का अर्थ है उग्र है, समानार्थी है, तो यहाँ पर इसका विलोम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन, इसमें ये परस्पर विलोम नहीं है यहाँ पे। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो इसमें यहाँ पे सही है। इसी प्रकार अगला ये 31 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, विपरीतार्थक शब्द को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर मित्रों देखो, यहाँ पे हमें सुमेलित करना है कि रिजु, जंगम, स्थावर, वाचाल, मूक और सौम्य और उग्र और वक्र। अब हमें इनका मैचिंग हमें करनी है। तो देखो, ये स्थावर है, यहाँ पे स्थावर, तो रिजु, तो ये रिजु यानी सरल होता है, सीधा होता है, और वक्र यानी टेढ़ा होता है। और इसी प्रकार स्थावर का जंगम, ठीक है, तो यहाँ पे रिजु का वक्र, मूक का वाचाल और उग्र का सौम्य और स्थावर का जंगम। अब इसका मतलब है कि ए के पास सामने कौन है? ए के सामने है चौथा, और बी के सामने कौन है? पहला, और सी के सामने कौन है? दूसरा, और डी के सामने कौन है? तीसरा। तो इसका मतलब 4 1 2 3। अब देख लो, 4 1 2 3, तो 4 1 2 3, इसमें किसी में ऑप्शन यहाँ पे अपने को वापस देखना है कि पहले में रिजु ने वक्र है, तो पहले का चौथा, और स्थावर का जंगम दूसरे का पहला, और मूक का वाचाल तीसरे का दूसरा, और यहाँ पे उग्र का सौम्य। तो 4 1 2 3 इसमें कहीं ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो हो सकता है कोई छपने में मिस्टेक हो गई है कि 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 इनमें से किसी में ऑप्शन ये छपा हुआ नहीं है, तो अपने को ध्यान रखना है कि इसमें 4 1, और ये यहाँ पे मान लो कि ये 2, इसको 2 किया जाए और इसको 3 कर दिया जाए, तो 4 1 2 3 है। तो अपने को ध्यान रखना है कि रिजु का विलोम क्या होता है? रिजु का होता है वक्र, रिजु यानी सरल होता है, इसका यानी रिजु यानी सरल, तो इसका जो होता है वो वक्र हो जाएगा, टेढ़ा। स्थावर का जंगम हो जाएगा, मुख का वाचाल, जो कम बोलता है मुख है, और जो वाचाल बोलता है वो अधिक है, और उग्र का सौम्य, जो उग्र स्वभाव का वो सौम्य, उग्र का विलोम सौम्य हो जाएगा। तो इसमें 4 1 2 3 यहाँ पे होगा। इसी प्रकार अगला देखिए, निम्नांकित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? तो यहाँ पे हास, परिहास, उत्फुल्ल, प्रफुल्ल, रित, अनृत और अवसाद का विषाद। यहाँ पे
विलोम शब्द युग्म है। तो यहाँ पे देखिए कि रित का अनृत, रित यानी खाली और रित यानी भरा हुआ, अनृत यानी खाली। तो यहाँ पर देखो ये हास प्रयास ये सब, तो यहाँ पे जो सी है रित अनृत, ये यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे सही युग्म है, यहाँ पे बाकी सारे युग्म सही नहीं है यहाँ पर। इसी प्रकार सुकृति का विलोम शब्द है सुकृति का, तो सु उपसर्ग है यहाँ पर, तो सु उपसर्ग है कृति के आगे, यानी सु उपसर्ग इसके साथ में यहाँ पे कृति जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फिर ये प्रतिकृति अनुकृति ये नहीं, यहाँ पर सु के सु उपसर्ग का जो यहाँ पे दुस लग जाता है, यहाँ पे दुस उपसर्ग और इसके साथ में यहाँ पे लग जाएगी दुष्कृति। तो यहाँ पे जो दुष्कृति है इसका जो सुकृति का विलोम क्या होता है, सुकृति का विलोम होता है दुष्कृति। इसी प्रकार इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम है, तो उत्कर्ष, अपकर्षक, समष्टि, व्यष्टि, अथ इति, दीर्घ, ह्रस्व। तो यहाँ पर तो मित्रों सर देखो समष्टि यानी समाज, व्यष्टि यानी व्यक्ति, तो समाज का विलोम व्यक्ति होता है, समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। इसी प्रकार अथ का प्रारंभ, इति यानी समाप्त, दीर्घ का ह्रस्व। लेकिन यहाँ पे उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, लेकिन यहाँ पर अपकर्षक है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है यहाँ पे, ये अपकर्ष। इसी प्रकार किस विकल्प में परुष और पुरुष शब्द का अर्थभेद सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है दिया हुआ यहाँ पे। तो देखो परुष और पुरुष, तो कर्णकटु मनुष्य, और पुरुष यानी ठोस होता है, और पुरुष यानी ईश्वर भी है, और यहाँ पर ये रूखा और आत्मा भी है। लेकिन यहाँ पे श्रेष्ठ ये जो है ये यहाँ पर नहीं है, पुरुष का श्रेष्ठ और नापतोल ये इसमें नियत है, तो इसलिए यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पे श्रेष्ठ और नापतोल ये नहीं, बाकी तीनों तो है, पुरुष का इन सब का ये तो है, लेकिन ये श्रेष्ठ और नापतोल इसमें नियत है। इसी प्रकार अगला प्रश्न कि भिन्नार्थक युग्म शब्दों में से किसका अर्थ है सुमिलित है। भिन्नार्थक युग्म शब्दों शब्द युग्म में से किसका अर्थ है असुमिलित है, तो असुमिलित है ये देखना हमें यहाँ पर। तो वर्ण और वर्ण, तो वर्ण यानी रंग और वर्ण यानी घाव, जैसे ये चपल और चपला। तो यहाँ पर चपल यानी चंचल होता है और चपला यानी बिजली होती है। तो यहाँ पे मित्रों देखो ये उल्टा हो गया, यहाँ पे चपल यानी ये चंचल और बिजली होना चाहिए था, तो चपला यानी बिजली होती है, लेकिन यहाँ पर चप्पल यानी बिजली कर दिया और चपला यानी चंचल कर दिया। तो यहाँ पे ये जो है ये असंगत है यहाँ पर, जबकि चप्पल यानी होना क्या चाहिए था, ये चंचल और चपला यानी बिजली, ये होना चाहिए था, यहाँ पर उल्टा हो गया। बाकी देव ये देवता और दैवी दैव यानी भाग्य हो गया। तर्क हेतुपूर्ण युक्ति और तक्र यानी छाछ, तो बाकी सारे संगत है और ये, लेकिन ये असंगत है। इसी प्रकार अगले प्रश्न में इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए वदन और वदन। तो यहाँ पे देखो तो शरीर और मुख और कृत और कृत यानी किया हुआ और खरीदा हुआ। अनिल और अनल, तो यानी अनिल और अनल यानी आग और हवा। तो मित्रों देखो यहाँ पे अनिल यानी आग होता है और अनल, तो यहाँ पे अनल अनल यानी आग होता है, अनिल यानी हवा होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा क्या हुआ है कि पहले हवा को यानी कि अनिल यानी आग कर दिया और अनल यानी हवा कर दिया, जबकि यहाँ पर होना क्या था, यहाँ पर होना चाहिए था ये अनिल यानी हवा और उसके बाद में आग, ये होना चाहिए था। इसलिए यहाँ पर ये असंगत है, यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन सी होगा। बाकी स्रोत और स्रोत, तो स्रोत यानी झरना, स्रोत यानी स्तुति, तो ये बाकी सारे संगत है, लेकिन वो असंगत अनल और अनिल वाला यहाँ पे असंगत दिया हुआ है। इसी प्रकार मित्रों देखिए, हालांकि ये टॉपिक अब अपने जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता जो भर्ती है अभी जो 25 के अंदर जो आई 24 में जो आई 25 में हो जिसका एग्ज़ाम होना है, तो उसमें ये टॉपिक हटा दिए गए हैं अब। लेकिन फिर भी अपने को जो प्रश्न आए हुए उनके जो PYQ अपने जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए जो प्रश्न है, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यक्ति जो हिंदी से भी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी विषय से भी तैयारी कर, तो उनको भी ध्यान रखना है। और ये देखिए प्रश्न किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है, तो यहाँ पे स्कूल लेक्चर संस्कृत एजुकेशन 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो अनिष्ट और अनिष्ट, तो अनिष्ट यानी बुरा और अनिष्ट यानी निष्ठाहीन। इसी प्रकार अभिज्ञ अभिज्ञ, जानकार और अनजान, सम और सम, सम यानी शांति और सम यानी समान। और यहाँ पे कुछ और कुछ,
यहाँ पे देखो मित्रों, यहाँ पे कुछ यानी केस होता है, कुछ यानी क्या होता है, कुछ यानी होता है केस, और कूच कर गया यानी प्रस्थान कर गया, ये होता है प्रस्थान। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ यानी प्रस्थान और कूच यानी केस दिया, तो ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर होना चाहिए था केस, ये होना चाहिए था यहाँ पर केस, और उसके बाद में प्रस्थान, ये होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वो उल्टा कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर ये असंगत है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ये स्कूल एग्जाम संस्कृत एजुकेशन 2022 के अंदर आया हुआ है कि, तो यहाँ पर देखो प्रदर्शनी, दर्शन के आगे पर है तो प्रदर्शन, और नी ई प्रत्यय सरोजिनी, सरोज में इन्हीं प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पे सरोज शब्द है, यहाँ पे सरोज शब्द के अंदर इन्हीं प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पे इन्हीं प्रत्यय, और यहाँ पे दंपति, तो लेकिन यहाँ पे ये जो है ये अशुद्ध है। यहाँ पे अति शुद्ध क्या होता है, यहाँ पे अति अति संयोक्ति होता है, तो इसमें अति संयोक्ति में से पूरा आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये आधा किया, इसलिए ये अशुद्ध है। इसी प्रकार मित्रों देखिए कि व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, ये मित्रों ये अभी अपने पाठ्यक्रम में है, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि, ये अपने पाठ्यक्रम में अभी आपको दिए, इसको तो आपने ये देखो स्कूल लेक्चर एग्जाम 2022 में आया है कि व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य देखना, शुद्ध वाक्य देखना, ठीक है, कि वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, और सभी छात्रों में सोन श्रेष्ठ है, और सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, तो ये भी शुद्ध है, और ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, और ये शुद्ध है, लेकिन ये वह जानते हैं कि, तो यहाँ पर ये भूतकाल का हमें करना पड़ेगा कि वह जानते थे कि, ठीक है, तो यहाँ पे है की जगह क्या आएगा, यहाँ पे ये है की जगह यहाँ पे थे आ जाएगा, यहाँ पे वह जानते थे कि ऐसा हो सकता है, तो इस प्रकार ये है की जगह क्या थे आ जाएगा, तो वह जानते थे कि ऐसा हो सकता है। और बाकी में देखो कि मैं आपकी प्रतीक्षा हमेशा की जाती है, और सभी छात्रों सोन श्रेष्ठ है, तो यदि सभी छात्रों में सोन श्रेष्ठतम है तो फिर वो अशुद्ध हो जाता है यहाँ पे। इसी प्रकार सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित है। और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार करना, स्कूल लेक्चर एग्जाम 2022 में आया हुआ है ये भी, तो यहाँ पे धातव्य, औदार्य, सानिध्य और प्रवर्तक और यौवन, तो यहाँ पर मित्रों देखो कि विकल्प के अंदर दिए हुए हैं कि मतलब कौन कौन से यहाँ पर ये जो गलत है। इस प्रकार शुद्धता पर हमें विचार करना है, कौन से शुद्ध हैं, तो यहाँ पर देखो कि ये शुद्ध की धातव्य ये अशुद्ध है, तो यहाँ पे तो यहाँ पर ये देखिए ये मित्रों, ये धातव्य, ठीक है। इसी प्रकार ये औदार्य सही है, प्रवर्तक सही है, और यहाँ पर ये जो मित्रों ये सानिध्य जो शब्द है, ये शब्द बनता है सन्निधि, सन्निधि शब्द में ये प्रत्यय लगा तो आदिवर्ती हुई, तो स का क्या हुआ, स का हो गया सा, और ये सानिध्य बना, और यहाँ पर भी ये इसका सन्निधि का है, हमें सन्निधि का है, यदि हम तो यहाँ पे क्या होगा, समधन निधि, समधन निधि, ये यहाँ पर विच्छेद होगा इसका, समधन निधि, समधन निधि से बना सन्निधि, और सन्निधि में यह प्रत्यय लगने पर बना सानिध्य। और इसी प्रकार तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर ये अशुद्ध है, और ये अशुद्ध है यहाँ पर, और इसका मतलब औदार्य, यौवन, ये तीनों सही है, तो इसका मतलब बै और द और ये, तो ये बै और द ये तीसरे ऑप्शन में, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, बै द और ये तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं, तो अपने को इसी का ध्यान रखना है। और तो मित्रों देखिए कि यानी कि प्रश्न की प्रकृति देखो
कि केवल एक शब्द से काम नहीं चल रहा है, दो दो तीन तीन शब्द देकर के वहाँ पर इस प्रकार प्रश्न तैयार किया जा रहा है। तो अपने को शब्दों का वहाँ पर काफ़ी अपने को गौर करना पड़ेगा, जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। इसी प्रकार किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? स्कूल लेक्चर एग्जाम 2022 में आया हुआ है। प्रवर्ज्या मृग मरीचिका अविच्छिन्न। अब यहाँ पर ये कार्य कारिणी नहीं तो बल्कि कार्य कारिणी होता है, यहाँ पे उल्लिखित होता है, यानी उल्लिखित होता है। हतोत्साह तो सही है, और चरमोत्कर्ष माननीय भावनिष्ठ। तो यहाँ पर ये माननीय जो यहाँ पर शुद्धि पूर्वाग्रह है, महती एकांतिक। तो पूर्वाग्रह तो ये यहाँ पर एक है, बाकी दो एकांत है, एकांतिक नहीं बल्कि एकांत होता है, एक में एक प्रतिद्वंद नहीं। तो यहाँ पर ये जो सारे हैं, ये ऑप्शन में सारे शब्द यहाँ पर क्या हुआ है, सारे शब्द शुद्ध दिए हैं। प्रवर्ज्य मृग मरीचिका अविच्छिन्न इसी प्रकार लिखे जाते हैं। और यहाँ पर इसका यदि हम देखें तो ये है उपसर्ग है यहाँ पर, और फिर ये वी, और उसके बाद में ये छिन्न, ये। तो यहाँ पर ये स्वर के बाद में छह आने पर चय का आगम हो जाता है, चागम संधि में आ जाता है, तो ये अविच्छिन्न हो जाता है यहाँ पर। इसी प्रकार में तो देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? स्कूल लेक्चर एग्जाम 2022 के अंदर आया हुआ प्रश्न ये भी। श्रीमांत श्रीमती, तो यहाँ पर श्रीमती में ये बड़ा होता है। विमनस्य विरहिणी, लोकेशणा में देखो लोकतनयषणा, और यहाँ पे महात्म्य में ये आ होता है, और रविंद्र में ये बड़ा, और पृथ्वी द्वंद्वी होता है, तो यहाँ पे ये द्वंद्वी होता है। लेकिन यहाँ पर ये इसका मतलब बी ऑप्शन में विमनस्य और विरहिणी, ठीक है। विरह के अंदर इन्हीं प्रत्यय लगने पर क्या बना, विरहिणी बना है, इसलिए यहाँ पर ये बी ऑप्शन इसमें सही दिया हुआ है। और इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, वाक्य या वाक्यगत शुद्धि को सुमिलित कीजिए। अब देखो यहाँ पर चार वाक्य दिए हुए हैं और वाक्य शुद्धि भी दी है, इनको सुमिलित हमें करना है यहाँ पर। तो देखो, तुम तुम्हारा काम करो, तो तुम अपना काम करो, तुम तुम्हारा काम कर क्या हो जाएगा, तुम अपना काम करो, इसका मतलब इसमें सर्वनाम संबंधी शुद्धि है। और ये मेरे ही हस्ताक्षर है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये लिंग संबंधी शुद्धि है, वचन संबंधी शुद्धि यहाँ पर। उसका ससुराल, तो यहाँ पे उसकी ससुराल, तो ये लिंग संबंधी शुद्धि हो गई। और संसद में बजट के ऊपर यानी बजट पर, ठीक है, तो बजट पर चर्चा होगी, तो इसका मतलब ये कारक संबंधी शुद्धि। तो पहले में देखो, ये सर्वनाम, सर्वनाम, और ये मेरा हस्ताक्षर, तो ये मेरे हस्ताक्षर है, तो इसमें यह हो गया वचन। हस्ताक्षर आंसू प्राण दर्शन हस्ताक्षर, ये सभी बहुवचन ही होते हैं हमेशा। और ये उसकी, तो ये लिंग संबंधी शुद्धि होगी यहाँ पे, और ये होगी कारक संबंधी शुद्धि। तो इसका मतलब है तुम सर्वनाम किस में, पहले में, ये तीसरा, और ये वचन, तो ये चौथा, तीन चार, और इसके बाद में ये लिंग संबंधी ये दो, और ये हो गया कारक संबंधी शुद्धि, तो ये आ गया एक। तो 3 4 2 1, तो 3 4 3 4 2 1, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, इसमें ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए मित्रों, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। यह स्कूल लेक्चर एग्जाम 2020 के अंदर आया हुआ है। तो दैनंदिनी, सर्वोपरि, भर्त्सना और ख्यात। तो यहाँ पर देखो, ये भर्त्सना ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, लेकिन यहाँ पे जो भर्त्सना होता है, ये इसमें ये जो रे वाला जो रह होता है वो आगे जाता है यहाँ पर। ये एक्स्ट्रा यहाँ पे भ्र जो है, ये भ्रत्सना हो गया, ये तो भ्रतृसना हो गया, इसलिए यहाँ पर ये जो है भर्त्सना ऐसे लिखा जाता है, इसलिए ये क्या यहाँ पे अशुद्ध है, तो इसमें सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखो, दो दो के जोड़े दिए, इसका मतलब यहाँ पर एक शब्द का हमें और देखना मित्रों, ये जो है बी ऑप्शन भी यहाँ पे सर्वोपरि में सर्वधन, सर्वधन और ऊपरी, ये होता है। तो होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए गुण संधि होगी यहाँ पे सर्वोपरि, ये ऐसा होता है सर्वोपरि, ये गुण संधि, तो यहाँ पे सर्वोपरि भी, इसका मतलब बी और सी, तो बी और सी गलत है यहाँ पर। तो देखो, ये बी और सी दोनों यहाँ पर ये शुद्ध है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में यहाँ पर ये आ जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो यहाँ पे उत्तरोत्तर, तिरस्त्राण, ऊहापोह है। तो यहाँ पे देखो, ये उत्तर धन,
उत्तर। तो यहाँ पे गुण संधि की अ और उ मिलके उत्तरोत्तर बनना सही है। और यहाँ पे सिरा है धन त्राण, विसर्ग संधि है। तत्व संधि में आ जाता है कि विसर्ग के बाद में तैत है वो तो रंत से हो जाता है, तो शिरस्त्राण हो गया। और इसी प्रकार ऊह, यहाँ पे ऊह धन पो है, ये भी गुण संधि के अंदर आता है। और यहाँ पे विवाह धन उत्तर, यानी बाद, विवाह के बाद, विवाह तो यहाँ होना के चाहिए था, होना ये चाहिए था यहाँ पर। विवाहोत्तर, तो ये होना चाहिए था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये शब्द यहाँ पर अशुद्ध है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, ये अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। यहाँ पे शुद्ध नहीं है पूछा तो ये शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो यहाँ पे संतुष्ट, शूर्पणखा, पृष्ठ, भूमि, ज्योत्सना। तो यहाँ पे देखो संतुष्ट सही है, शूर्पणखा ये इसका अभी तो देखो ये शूर्प और नखा। अब यहाँ पर संधि हो गई कि यदि ये नियम है व्यंजन संधि के अंदर, ई री रे या श, इनके बाद पर कहीं पर भी न हो तो न का क्या हो जाता है, न का न हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्प नखा, तो यहाँ पर रे फल है, तो यहाँ पर न का फिर रण हो गया, तो ये सूर्प नखा हो गया। इसी प्रकार ये पृष्ठ भूमि होता है, पृष्ठ है भूमि होता है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये अशुद्ध है। यहाँ पे पृष्ठ भूमि होता है, तो यहाँ पे पृष्ठ तय भूमि तय कर रखा है, तो यहाँ पे ये शुद्ध होता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और ज्योत्सना बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है मित्रों, ज्योत्सना। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। तो ये स्कूल लेक्चर एग्जाम संस्कृत विभाग के अंतर्गत 2018 में आया हुआ है, पारितोषिक गत्यावरोध। तो यहाँ पे गत्यावरोध होता है, गत्यावरोध नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर ये यण संधि के अंतर्गत आता है ये मित्रों, गति धन अवरोध, गति धन अवरोध। तो इससे बना गत्यावरोध। तो गत्यावरोध होता है, गत्यावरोध नहीं होता, क्यों, यदि या होता तो वहां पर भी अवरोध होता, अवरोध नहीं होता। इसी प्रकार प्रज्वलित, यानी प्र उस उपसर्ग है और ज्वल शब्द है, और यहाँ पर इत प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, तो प्रज्वलित। और त्योहार, तो ये शुद्ध है, लेकिन त्योहार में त्योहार कैसा होता है, त्योहार, ये त्योहार का ये शुद्ध रूप है। और यहाँ पर श्रृंखला, तो ये श्रृंखला ये शुद्ध है, यहाँ पे ये श्रृंखला ऐसे शुद्ध होता है। और ये आशीर्वाद में ये बड़ा होता है। इसी प्रकार अत्युक्ति और निरवलम, तो ये मित्रों यहाँ पर ये दोनों शुद्ध है। यहाँ पर डी ऑप्शन में यहाँ पे शुद्ध अति धनोक्ति और निर्धन अवलंबन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्न से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। स्कूल लेक्चर एग्जाम 2013 में आया हुआ है। तो यहाँ पे कहो, तो यहाँ पे देखो ये अशुद्ध है यहाँ पर, और ये अशुद्ध है, और ये शुद्ध है। यहाँ पे दंपति ये शब्द शुद्ध है, क्योंकि इसका ये होता है कवयित्री, कवयित्री आयाति संधि, कवेधन इत्री, कवेधन इत्री, रच इत्री, दुख, यानी कि कवित्री होता है, और ये रच इत्री भी होता है, चित्र भी होता है। इसी प्रकार शुश्रूषा, तो ये यहाँ पर ये जो है ये बड़ा यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा, और त्योहार में एक मात्रा आती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी। अब देखो मित्रों, जो अपने पाठ्यक्रम में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली, तकनीकी शब्दावली का भी टॉपिक दिया हुआ है, उसके जो अब तक के जो प्रश्न PYQ में, जो यानी कि फिर PYQ में जो प्रश्न, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो कि किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी समानार्थक सही नहीं है, यहाँ पर सही नहीं पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इक्विपमेंट और उपस्कर, ये यहाँ पर अपने शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, तो उनके बारे में। तो किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी समानार्थक सही नहीं है। तो मित्रों यहाँ पे देखिए, ये कॉन्टीजेंसी ये जो है, बाकी इक्विपमेंट उपस्कर है, और एब्रोगेशन निराकरण है, इम्पोजिशन ये अधिरोपण है,
ये कॉन्टिजेंसी, ये निरंतरता, यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर ये आकस्मिकता, यहाँ पे इसका होना कैसा है, यहाँ पर ये आकस्मिकता होता है, यहाँ पर आकस्मिकता, ये यहाँ पर इसका शुद्ध है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है अंग्रेजी के आधा में, तो देखो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनमें कोई कोई ट्रिक या ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। और इनका जैसे 2 बार 3 बार जैसे आप अभ्यास करोगे, 2 बार 3 बार 4, तो फिर वो आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है, सही नहीं है। आपने है नहीं के चक्कर ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पर है नहीं के चक्कर में गलती हो जाती है, तो यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है यहाँ पर कि रिहेबिलिटेशन पुनर्वास और टेम्परेमेंटल कलह प्रिय और टाइटल यानी उपाधि और प्रीपेयर यानी प्रीति। तो यहाँ पर देखो ये टेम्परा और मेंटल, ठीक है, टेम्परामेंटल यानी कि इसका मतलब जो मानसिक रूप से कुछ है, ठीक है। और टेम्परेचर जिसका हाई हो जाता है ना, जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा कहते हैं हाई हो जाता है, यानी वो कौन होता है, वो तुन यानी कलह प्रिय नहीं, बल्कि यहाँ पे इसका होना कैसा है, यहाँ पे तुनक मिजाज होता है, जिसका जो तुनक मिजाज वाला होता है, वो थोड़ा सा कहते हैं वो चिढ़ जाए, तुनक जाए, ठीक है। वो तुनक जो मिजाज होता है वो ये टेम्परामेंटल होता है, जिसका जो मेंटल जो मानसिक रूप से वो जिसका टेम्परेचर बहुत जल्दी हाई हो जाए। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का समानार्थक नहीं है। तो एड्रेस यानी अभिभाषण भी होता है, मानपत्र भी होता है और संबोधन भी होता है, लेकिन निवारण ये डी ऑप्शन यहाँ पर मित्रों, ये डी ऑप्शन है यहाँ पर, यानी कि जो एड्रेस का यहाँ पे समानार्थी वो यहाँ पर ये नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इसी प्रकार किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है। तो कौन से में शब्द समानार्थक शब्द नहीं है, तो यहाँ पर देखो रिफ्लेक्शन, अनुसमर्थन, वर्बेटिम शब्द सह और परसेंटाइल। तो यहाँ पे देखो ये प्रति जो ये है यहाँ पर ये परसेंटाइल, तो परसेंटाइल यहाँ पर ये प्रति तो यहाँ पे प्रति शतांश, ये यहाँ पर क्या है, ये समानार्थक शब्द यहाँ पर ये परसेंटाइल प्रति शतांश यहाँ पर ये नहीं है, सही है नहीं है, तो यहाँ पे ये परसेंटाइल। इसी प्रकार अगला देखिए, इनमें से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है। किस विकल्प का हिंदी समानार्थक शब्द क्या है, असंगत है। तो इनके बारे में अपने चर्चा करते हैं मित्रों। यहाँ पे देखो ये जो ये प्रति शतांश वापस में आप ये प्रति परसेंटाइल प्रति शत होता है, यहाँ पे प्रतिशत ये होता है, यहाँ परसेंटाइल प्रतिशत होता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो ये निवारण है, ये क्या होता है, ये रीएड्रेस होता है, ये रीएड्रेसल होता है। यहाँ पर निवारण वो तो एड्रेस का है, वो निवारण यानी वो रीएड्रेसल होता है वो, तो इसका ध्यान रखना आपने। इसी प्रकार मित्रों देखिए ये अपने इस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है, यहाँ पर असंगत हमें देखना है। तो यहाँ पर देखो कि स्कूल एग्जाम 2022 में है, मेमोरेंडम स्मरण पत्र, वो मर्जर विलेन और क्रॉसपेंडेंस पत्राचार और ऑब्लिगेटरी यानी बाध्यकर। तो यहाँ पर मित्रों देखो कि जो मेमोरेंडम है, यहाँ पर मेमोरेंडम है जो है, मेमोरेंडम जो शब्द अपने यहाँ पर ये जो मित्रों ये मेमोरेंडम ये इसके लिए स्मरण पत्र नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे इसका क्या होगा, मेमोरेंडम यानी ज्ञापन होता है मित्रों, ज्ञापन। मेमोरेंडम यानी ज्ञापन, बाकी सारे सूत्र, तो ये यहाँ पर असंगत है, मेमोरेंडम यानी ज्ञापन। इसी प्रकार किस इनमें से किस विकल्प में एडजन का समानार्थक हिंदी शब्द, तो एडजन यानी स्थगित करना है। तो यहाँ पर ये सी जो ऑप्शन है ये स्थगित करना है। अनुवर्तन, छटावा, ये पार्श्वस्थ ये अलग है, ये एडजन यानी स्थगित करना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न आया हुआ है मित्रों, देखिए इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मित्रों, यहाँ पर ये एक्नॉलेजमेंट पावती सही है, ऑडिटिंग लेखा परीक्षण सही है, और ये एंटीसीडेंट्स तो ये दुर्घटना, ये यहाँ पर क्या है, ये हिंदी समानार्थक शब्द यहाँ पर नहीं है, और एप्लीकेंट यानी आवेदक ये सही है। और इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का अर्थ गलत है।
तो ये स्कूल एग्ज़ाम 2013 में आया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे टेस्टी मोनी साक्ष्य और सब्सिडी सहायक और रिमाइंडर अनुस्मारक और रिसोल्यूशन। तो यहाँ पर मित्रों देखिए कि इसमें जो शब्द है इनके बारे में अपनी चर्चा करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है इसका ये अनुदेश नहीं होता, इसका अर्थ होता है प्रस्ताव। होता है प्रस्ताव, ये होता है यहाँ पर। तो ये असंगत है, यहाँ पर डी ऑप्शन है, यहाँ पर ये डी ऑप्शन इसमें दिया होता है, ये प्रस्ताव यहाँ पर ये गलत है। इस प्रकार मित्रों ये पूर्व के एग्जामों में पूछे गए प्रश्न थे जिनके बारे में हमने चर्चा की है। और इन सभी जो बिंदु है, इन सभी बिंदुओं की बारे में जो क्लास है, विस्तृत क्लास है, वो अपने यस गुरु प्राइम के अंदर अपलोड की हुई है और आप वहाँ पर देख सकते हैं। और वहाँ पर विस्तार से समझाया गया है और उससे आपको काफ़ी फायदा हुआ। तो ये अब तक क्या मेरा जो एग्ज़ाम में 2011 से लेकर और अब तक के जो पूछे गए प्रश्न PYQ, और इनको आप देखिए, निश्चित आपको अनेक प्रकार के और आइडिया आपको मिलेंगे और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ में नमस्कार।